हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पर। आज हम लोग बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। जीवन है ना दोस्त, कुछ समस्या आ ही जाता है। देखिए, हमारा एक लेक्चर इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है सेंटेंस का। आज सेंटेंस का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग सेंटेंस के बारे में जानेंगे। उसमें हम लोग व्हाट इज सेंटेंस सेंटेंस के ही बारे में पढ़े थे, लेकिन उसमें बेसिक हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। देखिए, उसमें यही हुआ था लेक्चर 1 में कि व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, यानी सेंटेंस का हिंदी वाक्य होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी हम लोग कह सकते हैं शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण या पूरा अर्थ निकलता है, उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 2 में काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। देखिए, कहता है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस 5 प्रकार के होता है। ऐसे हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ अलग उसका क्लास है, लेकिन अभी इंग्लिश है तो हम लोग इंग्लिश हिंदी में देखेंगे दोनों में। देखिए, फर्स्ट नंबर सेंटेंस लिखा गया है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, और 5 नंबर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी असर्टिव सेंटेंस का ही 2 नाम है। असर्टिव सेंटेंस को ही हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। आप लोग यहाँ देखिए, सारा का नाम यहाँ नोट किया गया है। ये फर्स्ट नंबर सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का ही 2 नाम है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड नंबर है इम्परेटिव सेंटेंस। 4 नंबर है एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, और 5वां नंबर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए, सबका हिंदी साथ में लिख दिए हैं, ऐसे हिंदी का क्लास अलग होता ही है। चलिए देखिए, अब यहाँ है कि व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कहते किसको हैं? असर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है साधारण वाक्य, यानी जो वाक्य साधारण रूप में लिखा हुआ रहता है। देखिए, यहाँ कहता है कि ये अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यानी जो साधारण रूप में लिखा हुआ रहता है, वैसे हम लोग वाक्य को क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ कहता है कि कमला इज इल, यानी कमला क्या है? बीमार है। यानी इसमें साधारण वाक्य है। कमला, जैसे कहते हैं हम लोग खाते हैं, इसमें कहीं से हम लोग का कोई भी नेगेटिव बात नहीं लग रहा है। यह एक साधारण वाक्य, जैसे मैं पढ़ता हूँ, यानी हम लोग पढ़ते हैं, यह एक साधारण वाक्य है। सेकेंड नंबर है राम इज नॉट प्रेजेंट, यानी राम उपस्थित नहीं है। यह सेंटेंस यही है, यानी यह सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है। अब यहाँ देखा जाता है, तब देखिए यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के होता है? असर्टिव सेंटेंस को 2 प्रकार में हम लोग बांट देते हैं। फर्स्ट को कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और सेकंड को कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या कह सकते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। इसका पहचान यही है कि जोन सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में लिखा हुआ रहता है और जिसका लास्ट फुल स्टॉप से होता है। यानी जो सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में लिखा हुआ रहता है और जिसका अंत फुल स्टॉप से होता है, वैसे वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे अगर पहचानने की बात आए तो हमारा ऑफलाइन के विद्यार्थी आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन हम लोग को लगा कि नहीं, अब हमारी शिक्षा ऑनलाइन के माध्यम से बहुत दूर दूर तक जाना चाहिए। इसीलिए हम लोग सभी टीचर यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से रोज़ मिलेंगे आपसे। देखिए,
यहाँ कहता है कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होता है। कितना प्रकार के होता है? असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होता है। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। यानी जोन सा भी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड आ गया, जैसे नो, नॉट, नेवर, ये सब सारा क्या है? नेगेटिव वर्ड है। अगर सेंटेंस में ये सब आ गया तब वो हमारा क्या हो जाएगा? एक नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य कहलाएगा। ऐसे अगर अफर्मेटिव सेंटेंस पहचानने की बात आए तो जोन सा भी सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब से शुरू रहेगा और जिसका लास्ट फुल स्टॉप से होगा वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। लेकिन अब यहाँ असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होता है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में कहीं से भी किसी प्रकार से कोई नो, नॉट, नेवर ये सब शामिल नहीं रहेगा। यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव बात शामिल नहीं होगा। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में इसमें नेगेटिव वर्ड लगा हुआ रहेगा, जैसे नो, नॉट, नेवर, नथिंग, ये सब सारा एक नेगेटिव वर्ड है। अगर ये सब सेंटेंस में लगा हुआ रहता है तो वो वैसे सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में भी कहाँ के टाइप आता है? असर्टिव सेंटेंस में ही दो टाइप है, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। अब इसमें हमें नहीं लगता है कि आपको समझने में किसी प्रकार से दिक्कत हो सकता है। अगर पहचानने की बात आए तो जोन सा भी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब से शुरू रहे और जिसका लास्ट फुल स्टॉप से होता है वो वैसे सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। कोई दिक्कत मेरे दोस्त? अगर दिक्कत लगे तो कमेंट करके तुरंत बताना है। देखिए अब सेकेंड नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे अगर आमतौर पर देखा जाए तो यानी जिसका प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने में करते हैं वैसे वाक्य को हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ लिखा गया है कि अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी वैसा सेंटेंस जिससे हम लोग प्रश्न पूछते हैं वैसे वाक्य को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अगर इसका पहचानने की बात आए तो सबसे सिंपल नियम है कि जोन सा भी सेंटेंस के लास्ट में इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक साइन लगा हुआ रहता है वो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। पहचानने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी सेंटेंस लिखा गया है बाबू, अगर उसका अंत में यानी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो वैसे सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अब जैसे हम लोग पढ़े कि असर्टिव सेंटेंस का भी दो पार्ट है, उसी प्रकार से हमारा यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी दो पार्ट है। जैसे देखिए फर्स्ट है WH टाइप क्वेश्चन और सेकंड है यस नो क्वेश्चन। यानी कहता है एग्जाम्पल इसमें दिए हैं कि व्हाट इज योर नेम, यानी तुम्हारा नाम क्या है। इसका हिंदी हुआ व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। यानी इसका आंसर हम इसीलिए WH वर्ड बोले हैं बाबू कि इसका आंसर या तो कोई वर्ड या नहीं तो इसको कोई हम सेंटेंस में दे सकते हैं। जैसे मेरा नाम अक्षय कुमार हुआ, ऐसे हम लोग अक्षय राज लिखते हैं अपना नाम। अब जैसे देखिए यहाँ लिख सकते हैं अक्षय राज, यह एक क्या हुआ, यह एक वर्ड है। लेकिन लिख सकते हैं कि माय नेम इज अक्षय राज, यह एक सेंटेंस है। तो इसीलिए इसको हम लोग WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि इसका नाम WH क्वेश्चन ही क्यों पड़ा। जैसे इसमें इज हम लोग का हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, ऐसे वर्ब वाला क्लास में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग पढ़े हैं। अब कहता है कि इज ही अ गुड मैन, यहाँ कहता है कि इज है तो इसका हिंदी पहले क्या से शुरू होता है। इसका हिंदी क्या से शुरू होता है जब स्टार्टिंग में ही हेल्पिंग वर्ब आता है। यानी इसका आंसर हम लोग यस और नो में ही क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन WH से शुरू रहेगा
तो इसका हम लोग आंसर चाहे तो यस यहाँ शुरू रहेगा हेल्पिंग वर्ब से, तो इसका हम लोग उत्तर यस नो में दे सकते हैं। अगर कोई WH वर्ड शुरू रहेगा तो उसका आंसर या तो बर्ड या तो नहीं, तो हम लोग सेंटेंस में दे सकते हैं। और हम लोग मिलते हैं सेकंड वीडियो में।